बच्चों, हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखे गए पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिए गए राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक को पढ़ रहे थे। राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक में अग्रवाल जी ने राष्ट्र के लिए 3 चीजों को आवश्यक बताया है। पहला, भूमि होनी चाहिए, दूसरा जल और तीसरा संस्कृति। भूमि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा जो राष्ट्र का आवश्यक अंग है जल, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखक ने जल के बारे में क्या विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं, जब तक वह नहीं होंगे, पृथ्वी पे रहने वाले जन नहीं होंगे, वहाँ के निवासी नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो वह भूभाग राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। लेखक क्या कहते हैं कि जल के कारण ही यह जो हमारी पृथ्वी है उसे हम मातृभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्याः। भूमि माता है और हम उस माता के पुत्र हैं। और जब यह भावना हमारे हृदय में होगी तभी उस भूमि के प्रति हमारा लगाव होगा, उस भूमि के प्रति हमारा प्रेम होगा। जैसे माता के प्रति हर पुत्र का पुत्री का प्रेम होता है, लगाव होता है, तो वह भाव है। उस भाव के कारण ही हम अपने माता से प्रेम करते हैं। तो जब यह भाव आएगा कि यह पृथ्वी हमारी माता है, तब वह हमारे अंदर वह प्रेम का भाव जागृत होगा, तब हमारे अंदर वह प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। क्या लेखक कहते हैं कि यह जो भूमि है, उस भूमि के साथ जो हमारा संबंध है, वह संबंध हमारा जड़ संबंध नहीं होना चाहिए, वह संबंध हमारा अचेतन संबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि भूमि क्या है? जड़ है। लेकिन जड़ होते हुए यह भूमि हमारी सारी जरूरतों को पूरा करती है। इस पृथ्वी की ही उत्पन्न वनस्पतियों से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इस पृथ्वी के ही जल से हमारा जीवन चलता है। इस पृथ्वी की वायु से ही हम सांस लेते हैं। तो यह जो पृथ्वी है वह हमारे जीवन का कारण है। यह पृथ्वी हमारे जीवन का पालन पोषण करने वाली है। जैसे माता हमारे जीवन का कारण है, जैसे माता हमारे जीवन का आधार है, और जैसे माता निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती है, वैसे ही यह भूमि भी निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए इस पृथ्वी के साथ हमें माता का संबंध स्थापित करना होगा। जब हम माता का संबंध स्थापित रखेंगे, पृथ्वी के प्रति वही सेवा भाव रखेंगे जो अपने माता के प्रति रखते हैं, तभी वास्तव में हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। लेखक क्या कहते हैं? जैसे माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, चाहे उस पुत्र में अच्छाइयाँ हो या दूसरे पुत्र में कमियां हो, बुराइयां हो, लेकिन अच्छाई के आधार पे, कमी या बुराई के आधार पे माता का किसी भी पुत्र के प्रति प्रेम कम या ज्यादा नहीं होता है। उसी तरह से यह पृथ्वी माता अपने भूभाग पे रहने वाले सभी जन के प्रति, सभी पुत्रों के प्रति समान भाव रखती है। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, निवास स्थान के आधार पे, चाहे हम नगर के रहने वाले हो, गांव के रहने वाले हो, पर्वत पे रहने वाले हो, भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकृति वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन सभी लोगों के प्रति पृथ्वी का भाव समभाव रहता है। पृथ्वी न किसी को ज्यादा देती है, न किसी को कम देती है। पृथ्वी धैर्य के साथ हमारी सभी जरूरतों को पूरा करती है। लेखक क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जो यह प्रांगण है बहुत बड़ा है, विशाल प्रांगण। बड़े प्रांगण का तात्पर्य है कि हर जगह की पृथ्वी पे वायु मंडल के कारण, उस भूभाग के परिवर्तन के कारण हर जगह की अलग अलग उत्पन्न होती हैं वनस्पतियां, अलग अलग तरह के खनिज उत्पन्न होते हैं, अलग अलग, और जैसा जहाँ का प्राकृतिक परिवेश होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का उस तरह का आचार व्यवहार, उस तरह का खान पान भी हो जाता है। लेकिन इस आधार पे धरती किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहाँ पे वो उस ठंडे के अनुसार उत्पादित वनस्पतियों और खाद्य पदार्थों का करती है। जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ उस तरह की चीजें हमें खाने पीने के लिए, हमें रहने के लिए मिलती हैं। और हम भारतवासी तो उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, जहाँ पे पूरे जो साल भर है हमें अलग अलग तरह के मौसम का, अलग अलग तरह की ऋतुओं का आनंद लेने को मिलता है, अलग अलग की तरह की चीजें खाने को हमें मिलती हैं। तो लेखक क्या कहते हैं, इसलिए
हम सभी पृथ्वी वासियों को एक साथ अपने पृथ्वी के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अपने राष्ट्र के विकास के लिए हमें सुध लेनी चाहिए। यदि हम जितने समर्थ होकर के, जितने उत्साह के साथ, जितने जोश के साथ अपने धरती के सभी भूभाग के अंधकार को दूर करने का प्रयास करेंगे, धरती के सभी भूभाग को विकसित करने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होगा। और क्या लेखक कहती है, यह जो जल है इनका प्रवाह क्या है, अनंत है। अनंत मतलब यह जो जनसंख्या है वह अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी। और यह जब जनसंख्या में असंतुलन होता है तो प्रकृति क्या करती, उस असंतुलन को स्वयं ही संतुलित कर लेती है। चाहे वह प्राकृतिक आपदा के द्वारा हो या किसी भी तरह से पृथ्वी जो है वह अपना संतुलन बना लेती है। यह जो हजारों काल से, अनंत काल से पृथ्वी के प्रति लोगों का जो सहयोग है वही क्या है, हमारी राष्ट्रीय भावना के जो एक रूपता है, एकात्मकता है, वही हमारी राष्ट्रीय भावना का मूल आधार है। और वह पृथ्वी के प्रति माता का भाव, यह माता का भाव जब तक रहेगा तब तक, जब तक सूर्य की किरणें प्रकाशित होती रहेंगी, जब तक नदियां प्रवाहित होती रहेंगी, जब तक चांद रहेगा, चांद की रोशनी रहेगी, तब तक जो है यह राष्ट्र का जीवन अमर रहेगा। राष्ट्र पे रहने वाले लोगों का जीवन अमर रहेगा। पृथ्वी कभी भी किसी को अपनी देने वाली, वरदान वाली, वसुओं वाली चीजों से वंचित नहीं करती है। इसलिए हमें इस अजर अमर, हम सभी लोगों को अपनी धरती को भी अजर अमर बनाना होगा। और यह जो लोगों का प्रवाह है यह संततवाही है, निरंतर चलने वाला है। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, उसी तरह से जनसंख्या भी निरंतर भूमि पे रहने वाली है। यह लेखक के द्वारा बताया गया राष्ट्र का दूसरा आवश्यक अंग जल। अब इसके आगे हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।